कैट एग्ज़ाम में वीएआरसी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वीएआरसी सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, रीडिंग कैसे किया जाए, रीडिंग के सोर्सेस क्या होने चाहिए, आरसी कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, आरसी को कितने टाइम में आपको करना है। कैट की वीएआरसी इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको करना है कि आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि कितना रीडिंग किया जाए। आप पूरे दिन तो रीड नहीं कर सकते, आपको रीड करना है 45 टू 50 मिनट्स एटलीस्ट, और मैक्सिमम करना है 1 घंटा। मैं क्यों 45 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, आपके वीएआरसी सेक्शन की लेंथ ड्यूरेशन होती है 45 मिनट। तो आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप 45 मिनट कंटिन्यूसली रीड कर सको। अब आते हैं कि क्या रीड करोगे। मैं दो चीज़ें प्रेफर करता हूँ रीड करना। एक है एऑन ऐसे, आप 20 टू 25 मिनट्स एऑन ऐसे रीड कीजिए। आपको पूरा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है, 25 मिनट्स में जितना हो उतना सफिशिएंट है। और दूसरा है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, 25 मिनट्स आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स कीजिए। मैं ये दो चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं ये दो चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है। यौन एसेस से आपको क्या मिलेगा कि जो लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं उनको कैसे तोड़ना है, उनको कैसे रीड करना है, ये चीज़ आप यौन एसे से सीखोगे। न्यूज़पेपर से क्या क्या सीखोगे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली कैट के आरसी के इक्वल होती है। तो जो आरसी रीड करने की का पेशेंस है, स्टेमिना है, वो आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीड करने से आएगा। न्यूज़पेपर रीड करने से एक और फ़ायदा होता है, क्या होता है कि आपकी वोकैब बहुत इम्प्रूव होती है। क्योंकि कोई भी इंसिडेंट है इंडिया में एक बार तो नहीं होगा, 2-3 बार होगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स 2-3 बार आएंगे। किसी वर्ड को जितनी बार देखोगे उतनी बार इम्प्रूव होगा। तो न्यूज़पेपर रीड करने से आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होती है। आपको दोनों चीज़ें करनी है, आपको एऑन भी रीड करना है, आपको न्यूज़पेपर भी रीड करना है। 20 टू 25 मिनट्स दोनों को रीड करना है। अब बात करेंगे कि रीडिंग करनी कैसे है। रीडिंग करते टाइम आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आपको समझना है, आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर किसी लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया है तो तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक उस लाइन का मीनिंग समझ ना लो। रीड करोगे तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी वोकैब क्यों ना हो, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आएगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। उस वर्ड को टैकल करने के लिए क्या करना है, क्योंकि देखो कोई वर्ड दिया है तो वो किसी कंटेक्स्ट में दिया है, उस कंटेक्स्ट में आपको मीनिंग निकालना है। और जब तक मीनिंग ना निकाल पाओ तब तक आगे नहीं बढ़ना है। आपको मीनिंग निकालना है, वर्ड को अंडरलाइन करना है, आर्टिकल को फिनिश करना है, और आर्टिकल को फिनिश करने के बाद आपको डिक्शनरी में चेक करना है उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आर्टिकल जब रीड कर रहे हो तब आपको उस वर्ड का मीनिंग चेक बिल्कुल नहीं करना है, आपका मोमेंटम जाता है और आपकी आदत नहीं पड़ती है कि डिफ़िकल्ट वर्ड को कैसे टैकल किया जाए। अब बात करेंगे रीडिंग स्पीड की। रीडिंग स्पीड कोई फिक्स नहीं होती है। रीडिंग स्पीड वो नेचुरल स्पीड होती है जिस पे आपको कोई पैसेज, कोई आर्टिकल अच्छे से समझ में आता है। अब रीडिंग स्पीड इम्प्रूव कैसे करना है। रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए केवल एक काम करना है, जब आप रीड करते हो आपको टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने हैं। केवल वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको आर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं।
आपके टॉपिक्स जितने डिफरेंट होंगे आप उन टॉपिक्स से उतने ही अच्छे फैमिलियर होगे, और जितने जितने आप फैमिलियर होगे आपकी रीडिंग स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। रीडिंग स्पीड विद द टाइम इम्प्रूव होती है। रीडिंग स्पीड को फोर्स नहीं करना चाहिए, जितना आप रीड करोगे आप इम्प्रूव होते जाओगे। रीडिंग करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको डेली करनी है वो है एक आरसी आपको डेली सॉल्व करना है। मिनिमम एक करना है, मैक्सिमम दो करने हैं। दो से ज़्यादा करने का ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती और आपको अदर सेक्शंस भी प्रिपेयर करने होते हैं। तो आप मैक्सिमम दो आरसी डेली सॉल्व कीजिए। अब बात करेंगे कि आरसी को इम्प्रूव कैसे करेंगे। आरसी को सॉल्व करते टाइम जो पहली चीज़ जिस पे आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पैसेज को इस तरीके से रीड करना है कि दोबारा रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको एक एक चीज़ का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। पैसेज रीड करते टाइम आपका फोकस टाइमर पे नहीं होना चाहिए। लोग बोल देते हैं कि एक आरसी को आप 8 मिनट में ख़त्म करो या 7 मिनट में ख़त्म करो, ऐसा नहीं होता है। आरसी कितने टाइम में ख़त्म होगा ये आरसी की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक से कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर आप उस टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आरसी का पैसेज डिफ़िकल्ट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा ट्रिकी हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब आप एक आरसी कर रहे हो तो उसी आरसी पे कमिट करना है। ये नहीं सोचना है कि इस आरसी को मैं 8 मिनट में या फिर 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। आरसी सॉल्व करने के लिए पैसेज रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जल्दबाजी में रीड नहीं करना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शन में एक चीज़ फोकस करनी है कि आपको सिलेक्शन पे नहीं जाना है। आपको 4 में 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और एलिमिनेट वही ऑप्शन होगा जिस पे आप 100% श्योर हो कि ये तो नहीं हो सकता है। तो सिलेक्शन नहीं करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन करने के लिए आपको एक एक ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये हो सकता है और कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग गलतियां निकालने में ना एक्सपर्ट होते हैं। तो एलिमिनेशन अच्छा काम करता है। एक आरसी सॉल्व करने के बाद दिन में आपको 3 से 4 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने चाहिए। इससे रिदम मेंटेन बनी रहती है। अब बात करेंगे मॉक्स और सेक्शनल्स की। आपको सेक्शनल्स एक सप्ताह में 2 से 3 देने चाहिए, क्योंकि आपको ना वो 40 मिनट्स बैठने की आदत पड़ती है। और एक मॉक आपको ज़रूर देना चाहिए। आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी आपको मॉक देना ही है। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा, आपका पेशेंस भी इम्प्रूव होगा, आपका टेम्परामेंट भी इम्प्रूव होगा। तो आपको एक मॉक अटेम्प्ट करना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए।